दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के लेसन नंबर 5 जो कि लास्ट लेसन है, तत्वों का वर्गीकरण। तो इससे पहले केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए, अवेलेबल है। तो टाइम न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को केवल 10th क्लास में ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए। कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा। दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है कि बढ़ता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगा। तो पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना दो तरफ से, एक सेल और एक सब सेल से करते हैं, कक्षा और उपकक्षा। तो आसान रहता है कक्षा से, जो है कि KLMN के रूप में होता है। इसको निकालने का सूत्र है 2n², जहाँ n का मतलब होता है नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यदि k कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है ये देखना होगा, तो n का मान हम लोगों को 1 लेना होगा। तो हो जाएगा 1 के बदले में, n के बदले में यदि हम 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। अर्थात k में अधिक से अधिक हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। l की बात करेंगे तो n के बदले में हम 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, l में 8 है। उसी प्रकार n में रखेंगे तो 3 9 दूना के 18, और n का मान हम जब 4 रखेंगे तो चलो 16 16 दूनी के 32। अर्थात KLMN जो होगा उसमें 2 8 18 और 32 तत्व रहेंगे। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 कई परमाणु संख्या का होगा। तो जब परमाणु संख्या कहेगा तो तीनों को जोड़ देंगे, 2 8 10 और 7 17 हो जाएगा। लेकिन अब देखिएगा, यदि इसमें एक तरह के क्वेश्चन आता है कि 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह देगा, क्लोरीन का है 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहेगा, जो कि 2 8 और 7 होगा ना, ऐसे 2 8 7। तो कहेगा कि इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा और कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और उसके अंदर के कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। चलिए आएगा उस पर तो हम देखेंगे। आगे कह रहा है कि आवर्त सारणी के किसी तत्व के सभी आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है। तो वो हो जाएगी आपको समान होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए यहाँ आ गया, हम उसको बताए हैं 2n² ना, तो वहीं यहाँ पर 2n² के रूप में है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। समूह कहेगा या फिर वर्ग कहेगा, तो उसका हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या और वर्गों की संख्या कहेगा तो 18, और यदि आवर्त कह देगा तो आवर्त हो जाएगा 7, यानी कि आवर्त हो जाएगा 7 और वर्ग हो जाएगा 18। ध्यान रखिए, समूहों की संख्या पूछे या फिर वर्गों की संख्या पूछे तो ये हो जाएगा 18, और यदि आवर्त की संख्या पूछे तो वो हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा
में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सल्फर परमाणु की? तो सल्फर का होता है परमाणु संख्या 16। सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है। 2, 8 और 6 के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बाह्यतम कक्षा यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कह रहा है। तो अभी हम बताए हैं कि अंदर जो रहेगा उसको कोर और जो बाहर रहेगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसी को संयोजकता भी ले लेते हैं हम लोग। जब 6 से जब जब 4 नहीं जब 5, 6, 7 और 8 रहेगा तो उसको हम लोग 8 में से घटा कर संयोजकता लिखते हैं, और जब इससे कम रहेगा तो वहीं हो जाता है। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ना, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 6। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभ की बात कहेगा तो उदग्र स्तंभ को हम लोग वर्ग कहते हैं, जो कि कितना होता है? 18। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं क्या? तो प्रथम वर्ग के सदस्य जो होगा क्षारीय धातु है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है? तो शून्य समूह में ना अक्रिय गैस रखा जाता है, जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो, क्योंकि हीलियम जो है डुप्लेट पूरा करता है, बाकी सब अपना अष्टक पूरा करता है। तो यहाँ हीलियम हो जाएगा। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन में सहसंयोजक बंधनों की संख्या कितना होता है? तो 4 होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कह रहा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु संख्या, और उसके बाद जो भी है सब में परमाणु द्रव्यमान का है। आगे कह रहा है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात कह रहा है। तो परमाणुओं का अनुपात कहेगा तो उसका हो जाएगा 1:3, क्योंकि उसका सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो इसका परमाणु संख्या का अनुपात हो जाएगा 1 और 3 का। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26, और लोहे का संकेत क्या होता है? Fe। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, जिसको ऊर्ध्व स्तंभ भी कहते हैं या समूह की संख्या भी कह सकते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ की संख्या कहेगा, वर्गों की संख्या कहेगा या समूहों की संख्या कहेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 18 है। 18 करेगी। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी? देखिए कितना बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 में भी है, 12 में भी है, 21, 22 में सभी में आया हुआ। तो कह रहे कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो अब आपको आंसर बताने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कह रहा है तो O3 में ऑक्सीजन 3 ही है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होते हैं? आवर्त की बात कर रहा है तो आवर्त ऊपर हम बताए हैं कि 7 गो आवर्त होता है और 18 गो वर्ग होता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है एक प्रकार के अक्रिय तत्व है। हीलियम एक प्रकार के अक्रिय तत्व है। क्यों अक्रिय तत्व है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में मतलब कि ये पूरी तरह से इसका पहला कक्षा जो के है पूरी तरह से भर गया है, इसलिए ये अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं कर सकता है।
कह रहे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होता है, आवर्त पूछ रहा है, तो आवर्तों की संख्या जो होता है 7 होता है। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? त्रिक त्रिक तो डोबरेनर के द्वारा, डोबरेनर द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अष्टक का नियम, तो आप लोग सुनिएगा कि न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का डी, न्यूलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। अंतिम सदस्य कह रहा है, अंतिम सदस्य जब कहेगा तो निष्क्रिय गैस होता है अभी, तो निष्क्रिय गैस हो जाएगा, और निष्क्रिय में पहला ही हो जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, ऐसे करके होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? तो कक्षों की संख्या जो होता है समान होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? तो ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति जो होता है बढ़ती जाती है। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पदस्थापित किया गया? बाद में की बात कह रहा है, तो बाद में जो था सिलिकॉन को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कहेगा ना तो वहाँ पोटेशियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ हैलोजन के बारे में कह रहा है, तो हैलोजन जो होगा वो हो जाएगा फ्लोरीन। कह रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है? तो द्वितीय आवर्त में कह रहा है, द्वितीय आवर्त में एल हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह, अब एल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 18 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 2, 8, 18, 32 होता है, तो एल की बात कह रहा है तो 8। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं, एक के तत्व जो होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व क्या है? तो 2 सेल है, के एल, 2 ही सेल है, तो अब दोनों पूर्णतः भरी है, तो इसमें के में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2, और इसमें 8, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, और 10 पर कौन सा तत्व विद्यमान है? तो नियॉन, तो वो तत्व हो जाएगा नियॉन। पर कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन सा धातु का बात कर रहा है? तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, बी हो जाएगा। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो क्लोरीन के क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस? 2, 8, 7, 7 हो जाएगा।
तो इसके बाहरी गैस हम पूछ रहा है तो 7 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? तो दीर्घतम रूप कहेगा तो वो हो जाएगा मोसले के। आधुनिक आवर्त सारणी का जो रूप है मोसले द्वारा निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना सबसे आसान है? तो सबसे आसान कहेगा तो एम के। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, न कि द्रव्यमान? तो ये मोसले ही कहे थे, क्योंकि मोसले के जो आवर्त सारणी है ना, तो उनके आवर्त सारणी में ही जो उनके आवर्त सारणी जो है पूर्णतः आधारित है परमाणु संख्या पर। इसके अलावा सभी लोगों का है, ज़्यादातर लोगों का है परमाणु द्रव्यमान पर। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से है। तो आधुनिक कह रहे हैं यहाँ पर, तो परमाणु संख्या कह रहा है, हो जाएगा। आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या के आवर्त फलन। आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है? तो बाईं से दाईं जाएंगे, बाईं से दाईं ऐसे तो घटता है, और दाईं से बाईं आएंगे तो बढ़ता है। वुल्फगांग जो डोबेराइनर थे किस देश के से संबंधित है? डोबेराइनर जो कि त्रियक नियम दिए थे, किस देश से? जर्मनी से। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का हो जाएगा आप लोगों को आणविक सूत्र अभी बताए हैं, O3। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से जो है फ्लोरीन नहीं कर सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु साइज की बात कह रहा है, तो परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻11 मीटर के। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कहेगा तो फास्फोरस पी। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो 7वां आवर्त अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो क्षैतिज कतार को कहते हैं आवर्त। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव क्या कह रहा है ये? तो मेंडलीव में हो जाएगा आप लोगों को परमाणु द्रव्यमान, और जब वहीं आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या हो जाएगा। देखिए घबराने की कोई बात नहीं, केवल आधुनिक कहेगा ना, आधुनिक वाला आधुनिक आवर्त सारणी, तो उसमें आप लोग कर दीजिएगा परमाणु संख्या, बाकी सब में द्रव्यमान मानिए। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस है? तो जिसके बाहरी कक्षा फुल रहता है उसको अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका हीलियम जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम का बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? पोटेशियम
पोटेशियम के बाहरी कक्षा में, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका करना है। पोटेशियम का संकेत K होता है, तो 2 8 10 8 18 और 1 19 हो गया। पोटेशियम के कह रहा है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर? 1 ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। सोना का परमाणु संख्या होता है, सोना के परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है, 79। ऑक्सीजन के एक परमाणु में के दो ऑक्सीजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन हो जाएगा ना, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, तो 2 और 6 8 कितना हो गया? इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 हो गया ना। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और कह रहा है कि ऑक्सीजन के अणु का होता है O2, यानी कि देखिए यहाँ हो गया ऑक्सीजन 2, बाहरी कक्षा में 6 ना, 2 4 2 6, और ये ऑक्सीजन हो गया 2 2 4 और 2 6। ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इससे ले लेगा, और ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए इससे ले लेगा। दोनों का साझा हो गया। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ साझा कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 2। कह रहे कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं? 13 से 18 कह रहा है, तो 13 से 18 कहेगा ना, तो P ब्लॉक के तत्व हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? संक्रमण तत्व के बारे में कहेगा ना, तो लीड हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तत्व कहेगा, निष्क्रिय तत्व कहेगा, अक्रिय तत्व कहेगा, तो सब हो जाएगा आर्गन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्गों की संख्या कितनी है? मेंडलीव के बारे में यह कह रहा है। आधुनिक कहता तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 था। आवर्त इस मेंडलीव कह रहा है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या जो है 8 हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान तो 1.67 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन कह रहा है, तो इसके पहले यही क्वेश्चन आया हुआ है, 2 हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, ठीक है। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा? तो अभी निकाले हैं इससे पहले 2 8 8 8 10 18 1 19। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यही संयोजकता हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार हो जाएगा 16। इसका परमाणु संख्या 8 है, तो 8 दूनी के 16 होता है। सम संख्या का दोगुना कर देना रहता है। और मतलब कि ये कोई नियम नहीं है। जब परमाणु भार की कहेगा ना, परमाणु भार की बात कहेगा और तत्वों की संख्या सम रहेगा, तो सम संख्या में तत्वों की संख्या रहेगा, उसका जब भार कहेगा तो उसका दोगुना कर देना है। और यदि विषम संख्या कहेगा तो उस दोगुना में 1 जोड़ देना है। हालांकि सभी पर यह लागू नहीं होता है, किसी किसी खास तत्व पर नहीं भी लागू होता है। फिर भी बोरॉन एवं एल्यूमिनियम
आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है? बोरॉन एवं एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं। तो बोरॉन एवं एल्यूमिनियम जो है 13 वर्ग 13 के कार्बन हाइड्रोजन संयोग कर बनाता है। क्या? तो कार्बन हाइड्रोजन संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? O3। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग का कह रहा है? तो 14वां के हैं। दोस्तों आप यहाँ तक यदि देख लिए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। आगे कह रहा है कि बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? बोरॉन का परमाणु भार, तो बोरॉन का परमाणु भार जो हो जाएगा, देखिए बोरॉन का परमाणु संख्या 5 होता है, तो इसका दोगुना कर देंगे। अब देखिए 5 दूना के 10 हो जाएगा ना, और 10 में हम बोले हैं कि 1 जोड़ देना है। तो यदि ऐसे कहेगा तो 11 कह सकते हैं, लेकिन दशमलव में कहेगा तो 10.81। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कह रहा है, तो 20 हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्गों की संख्या पूछेगा तो 8 हो जाएगा। तो ये रहा मेरा लास्ट क्वेश्चन। यदि इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को देखना है तो सभी केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तथा 10th क्लास के, 9th क्लास के और 12th क्लास के सभी प्रकार की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। धन्यवाद।